हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और कुशल होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने प्रथम पाठ पढ़ा था सुभाषतानी। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठ। विलस्य वाणी न कदापि में श्रुत्वा, है ना। तो हमारा द्वितीय पाठ है, इसमें कहा गया है विलस्य वाणी न कदापि में श्रुत्वा। मैंने मतलब कहने का अर्थ है मैंने कभी भी गुफाओं की बात नहीं सुनी, है ना। तो ये है हमारा रुचिरा संस्कृत तृतीय भाग और हमारा पेज नंबर है 6-7। द्वितीय पाठ विलस्यवाणी न कदापि में श्रुत्वा, अर्थात मैंने कभी भी गुफाओं की बात नहीं सुनी। तो बच्चों, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो बच्चों आइए हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं। तो हमारा है द्वितीय पाठ विलस्यवाणी न कदापि में श्रुत्वा, अर्थात मैंने कभी भी गुफा की बात नहीं सुनी, है ना। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं इसको पढ़ते जाऊंगा और इसका अनुवाद भी आपको बताते जाऊंगा। आप लोग भी घर में ध्यान से पढ़िएगा। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंह प्रतिवस्ति स्मः, मतलब किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था, है ना। सह कदाचित इतस्तः परिभ्रमन् क्षुधार्थ न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। और बोल रहा है किसी दिन वह भूख से पीड़ित इधर उधर घूम रहा था और उसे दिन भर कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं होता है ना। ततः सूर्यास्त समय एकाम महती गुहायाम दृष्टवा, और उसको सूर्यास्त के समय मतलब सूर्य छिपने के समय में एक बहुत बड़ा गुफा दिखाई देता है। सह अचिंत्यत, और वह सोचने लगता है, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति, और वह सोचने लगता है कि अवश्य ही रात्रि में इस गुफा में कोई ना कोई जीव आता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। निगूढ़ो भूत्वा का मतलब होता है छिपकर, और वह ये सोचने लगता है कि मैं क्यों ना यहाँ पर छिपकर रुक जाता हूँ, मतलब ठहरता हूँ यहाँ पर। एतस्मिन् अंतरे गुहायाम स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृंगालः समागच्छत्। और बच्चों यहाँ पर श्रृंगालः दिया है। श्रृंगालः का मतलब होता है गीदड़, है ना। तो और कुछ समय बाद उस गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल मतलब गीदड़ जो है वो आ जाता है। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। और जब वह आता है तो जिस तरफ भी जहां भी देखता है वो उस तरफ सिंह के मतलब शेर के पद के चिन्ह दिखाई देते हैं, मतलब जाते हुए दिखाई देते हैं। न च बाहिरागत, और उसको आने के पद चिन्ह उसको नहीं दिखाई देता। श्रृंगालः अचिंत्यत, और जो गीदड़ है वो सोचने लगता है, अहो विनष्टो अस्मि, मतलब अब तो मैं मर गया, ऐसे करके वो सोचता है। नूनम अस्मिन बिले सिंह अतिस्थिति तर्कयामि, और वो सोचता है कि अवश्य ही इस गुफा के अंदर शेर गया होगा। और तर्कयामि मतलब वो सोचने लगता है। तत् किम कर्माणि, अब वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। एवं विचिंत्य दूरस्थः रवम कर्तुमारबद्ध, और वह मतलब दूर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। भो बिलः किम न स्मरसी, मतलब हे बिल क्या तुम्हें याद नहीं है। यन्मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति यदहं बाह्यात् प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम अकारिष्यसि। तो वो बोलता है, क्या तुम्हें याद नहीं है जो हमारे बीच समझौता हुआ है, जब मैं बाहर से वापस आऊंगा तब तुम मुझे बुलाओगी। ऐसा करके वो जो गीदड़ है वो गुफा से बोल रहा है। ठीक है।
अब आगे पढ़ते हैं। यदि तुम माम न आह्यसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। और वो गिदड़ बोलता है यदि तुम मुझे बुलाओगी और यदि तुम नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में चले जाऊंगा, ऐसे गिदड़ बोलता है गुफा से। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत। अब यह सुनकर जो शेर है वो सोचने लगता है। नून मेषा गुहा स्वामिना सदा समाहानम करोति। और वो ये सोचने लगता है कि निश्चय ही यह जो गुफा है वो अपने मालिक का आह्वान करके बुलाती होगी, है ना। परंतु मद भयाद ना किंचित वदती। परंतु ये जो गुफा है मेरे डर से कुछ बोल नहीं पा रही है, ऐसे शेर सोचता है। अथवा साध्विदम उच्यते। और ठीक ही है जो ये मेरे से डर रही है, ऐसे करके वो सोच रहा है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते नवाड़ी चा वे पथुश्चाधिको भवेत। और वो सोचता है कि भय से तो डरे हुए मन वाले लोग के हाथ पैर में होने वाली क्रिया भी ठीक से नहीं हो पाती और उनकी वाणी भी कंपन होने लगती है। तो ये तो गुफा है, निश्चय ही ये मेरे से डर रही है, ऐसे करके वो सोचता है। तद अहम अश्य आह्वान करोमि। और वो सोचता है तो मैं अब इसको बुलाता हूं। एवं सह बिले प्रविशय में भोज्यम भविष्यति। और वो सोचता है कि वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। जो शेर सोचता है अगर अब मैं इसको बुलाता हूं और जब ये गुफा में प्रवेश करेगा तब ये मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृंगालस्य आह्वानम करोत। और यह सोचकर वो जोर से श्रृंगाल को मतलब गीधड़ को आह्वान करता है, मतलब बुलाता है उसको। सिंहस्य गर्जन प्रतिध्वनिना सह गुहा उच्च श्रृंगालम आह्यात। और वो सिंह की गर्जन से मतलब वो जब जोर से चिल्लाता है, गर्जना करता है, तो गुफा जो है गुफा से ऐसा लगता है कि गुफा उसको आवाज देके अंदर बुला रही हो। अनेन अन्येपि पशवा भयभीता अभुवन। और उसके इस जोर से मतलब दहाड़ने से पुकारने से अन्य पशु भी डर से व्याकुल हो जाते हैं। श्रृंगालोपि ततः दूरम पलायमानः इमं पठत। और जो गीदड़ है वह भी दूर भागते हुए इस श्लोक को पढ़ता है। अनागतम यह कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करोत्यनागतम वनेत्र संस्थस्य समागता जरा बिलसवाड़ी ना कदापि में श्रुत्वा। और वो क्या होता है, जो श्रृंगाल है गिदड़ जो है दूर भागता हुआ एक श्लोक रहता है उसको पढ़ता है। इस श्लोक में बताया गया है जो आने वाला कल का मतलब आपदा का उपाय करता है वह संसार में शोभा पाता है बोल रहा है ना। और वह मतलब जो आने वाले कल का मतलब आपदा का उपाय कर लेता है वो संसार में शोभा पाता है ना। और जो आने वाले कल का उपाय नहीं करता वह हमेशा दुखी रहता है ना। तो श्रृंगाल बोलता है इस वन में मुझे रहते हुए मेरा बुढ़ापा निकल गया। मैंने कभी भी गुफा के द्वारा बातें नहीं सुनी, मतलब इस गुफा में मेरा रहते हुए पूरा बुढ़ापा निकल गया है, परंतु मैंने कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी, मतलब मैंने कभी भी गुफा को बोलते हुए नहीं सुना। ऐसा करके इसमें बताया गया है। तो बच्चों आशा करता हूं यह पाठ आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह पाठ आपको समझ में आया होगा। अगर यह पाठ आपको समझ में नहीं आएगा तो बच्चों आशा करता हूं कि यह पाठ आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है।
और मैं इस पार्ट का प्रश्न अभ्यास आपको हल करके भेजूंगा, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।